हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका शुभम गुप्ता मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू कंसेप्ट के साथ, दैट इज़ लेक्चर 2 ऑब्जेक्टिव। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 को। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में जो अल्फा एंड जो बीटा है वो जीरोस है। जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है दैट इज़ नथिंग बट रिमाइंडर जीरो। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर निकालना है। तो देखो, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा तो समझना। देखो, एक मेरे पास फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बोलो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो, हम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सर ये वाला फॉर्मेट कहाँ आएगा? तो सर यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूँ तो ये जो मेरा 2 अल्फा बीटा है वो सामने की ओर आ जाएगा। तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सर, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो, ध्यान से देखोगे, जो फाइंड करना है मुझे वो आ रहा है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर नीचे मुझे मल्टीप्लाई बाय ए एंड ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय ए करना होगा। सो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस वन इज माय फाइनल आंसर। देखो, मुझे पूछा था ये और ये आ गया मेरा आंसर। बोलो, आई थिंक सो कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, सो नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखो, 26 में अगर ऑब्जर्व करोगे, पी ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया है इज डिविजिबल बाय। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइड हो सकता है, यानी होगा ही। और डिवाइड होगा उसका मतलब क्या होगा? तो सर, डिवाइड होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ इधर 8 है इधर 2 है, 8 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा ऑलवेज 0 होगा। जीरो का मतलब रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर? तो जस्ट हमें एक ही चीज करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। अब हमें क्या करना है सर? ये जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 787 माइनस एक्स रेज टू 786 प्लस के। जस्ट मुझे क्या करना है ना, x के जगह -1 पुट कर देना है। तो सर मैं इधर पुट करूँगा x के जगह -1, इधर आएगा -1 रेज टू 787 माइनस -1 रेज टू 786 प्लस के। देखो, अभी हमने बात की डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर का ही मतलब होता है पी ऑफ समथिंग, है ना। ये पी ऑफ समथिंग है ना, वो रिमाइंडर बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 0 में लिख सकता हूँ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखो, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, अभी यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। सर, अगर -1 है, -1 रेज टू, अगर इवन नंबर है तो वो ऑलवेज 1 रहता है। अगर -1 रेज टू ओड नंबर है तो वो ऑलवेज -1 रहेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो 787 ओड नंबर है तो इसका मतलब -1 रहेगा। ओके, और ये माइनस ऑलरेडी मैंने रख दिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का मतलब क्या? +1 रहेगा, तो ये +1 आ गया। बोलो, क्लियर? सो इधर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट प्लस के आ जाएगा।
अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू -1 प्लस के, -1 यानी -2 हो जाएगा, सामने जाएगा तो 2 इज इक्वल टू के, यानी के का जो मेरा आंसर आ गया दैट इज नथिंग बट 2। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो आई थिंक सो कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, सो याद रखना -1 रेज टू इवन इज इक्वल टू 1, -1 रेज टू ऑड इज इक्वल टू -1। रिपीट करना फिर से, -1 इज रेज टू इवन इज इक्वल टू -1 रेज टू ऑड इज इक्वल टू। बोलो क्लियर? अगर रिमाइंडर अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। बोलो क्लियर? अब नेक्स्ट वन अपने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है, इसमें क्वाड्रेटिक की बात चल रही है और मुझे निकालना है 1/α प्लस 1/β। देखो इसका हमारे पास डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 1/α प्लस 1/β। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे? अल्फा बीटा। क्या करेंगे सर, ये बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, एंड अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा। तो इसको अपने इंटरचेंज कर देंगे तो बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और नीचे तो अल्फा बीटा। देखो 2 + 3 ओके को मैं लिख सकता हूँ ना 3 + 2, बात तो सेम ही है। सो अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सो a एंड a कैंसल आउट, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -b/c। सो दिस वन इज माय आंसर। बोलो आई थिंक सो डन। सो यहाँ पे आ जाएगा -b/c। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वापिस से भाई जीरो की बात चल रही है। सर जीरो का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर जीरो, और रिमाइंडर जीरो का ही मतलब क्या होता है? p ऑफ x, यहाँ इज इक्वल टू 0, इधर p ऑफ x दिया है तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लूंगा मैं एंड इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। p ऑफ x के जगह 0 पुट कर दूंगा, इधर आएगा √5x - 5। सर -5 सामने जाएगा तो 5 इज इक्वल टू √5x। बोलो क्लियर इतना? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सर 5/√5 और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू x। देखो अपने 5 को 2 बार √5 लिख सकते हैं। ओके 5 को 2 बार √5 लिख सकते हैं, नीचे ऑलरेडी √5 है, दोनों कट हो जाएंगे और x का मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा √5। सो दिस वन इज माय फाइनल आंसर। बोलो आई थिंक सो डन है? ओके नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ओके एकदम मस्त बच्चे जैसा क्वेश्चन है। ओके बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन देखते अगर हम देखते हैं इसको तो ये 1 बोलेंगे और ये क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 बोलेंगे। बोलो क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर जो है 2 लिख के आते हैं, क्लियर? बट ये 2 आंसर गलत हो जाएगा। देखो एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये जो है ये कंटिन्यू आगे की ओर जाएगा। ओके अगर ये कंटिन्यू क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट आगे की ओर जाएगा। तो कंटिन्यू आगे की ओर जाएगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो ये 3 पॉइंट में कट कर रहा है। ओके सो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा दैट इज नथिंग बट 3। सो ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। ओके नेक्स्ट वन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन 30 में क्या करते हैं ना, स्टूडेंट के माइंडसेट में क्या रहता है? सर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ। देखो एक चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में है ना, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, तुमको ईमानदारी से बोलता हो कि अगर 1 मिनट से ज़्यादा लगता है कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में तो समझ जाना कि तुम कुछ गलती कर रहे हो। क्लियर? या तो तुमने कंसेप्ट नहीं सीखा है प्रॉपर वो चीज़। देखो कोई भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लगता है, बट वही चीज़ तुम जब सॉल्व करोगे तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्लियर? तो अब ध्यान से सुनना कि इसको हमें एलिमिनेशन से सॉल्व या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना है। तो अब सर करेंगे क्या? तो सबसे पहले मुझे ये ऑब्जर्व करना है, सर यहाँ पे क्या है? x + y। क्या है यहाँ पे? x + y। अब देखोगे ना यहाँ पे तो ये 17 है, ये 23 है और यही जोड़ी एक और जगह है, ये 23 है और 17 है। क्लियर? तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को पहले लिख दूंगा। यहाँ 17x इसको लिखता हूँ प्लस 23y इज इक्वल टू 40 एंड सेकेंड वन लिखते हैं सर 23x प्लस 17y इज इक्वल टू 80। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा
ओके इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 20 30 40, तो इधर हो जाएगा सर 40x, सेम यहाँ पे हो जाएगा 40y इज इक्वल टू आ जाएगा दोनों का एडिशन 120। बोलो क्लियर। सर मुझे इधर क्लियर दिख रहा है कि सर इधर 40 एक्स्ट्रा है, इधर 40 एक्स्ट्रा है। ओके मुझे ये नहीं चाहिए, जस्ट मैं क्या करूँगा सबके नीचे डिवाइड बाय 40 कर दूंगा। ओके देखो यहाँ पे इधर भी डिवाइड बाय 40, ओके नेक्स्ट इधर भी डिवाइड बाय 40 एंड इधर भी डिवाइड बाय 40। क्या होगा कट 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 0 0 कट 4 1 जा 4 3 जा, सो इधर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। सो 3 ऑप्शन सी इज माई आंसर। क्लियर। देखो ये तुम जब सॉल्व करने बैठोगे ना 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, विद इन 10 सेकंड के अंदर ये आंसर आना चाहिए। ओके अब 31 जैसे क्वेश्चन आ जाए तो मौज ही मौज है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है और मफत के 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके सो लेट्स सी स्टेट द कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ये जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक पूछाने वाले हैं 110%। क्लियर। लेसन नंबर 3 में जो बॉक्स है ना उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, और ना पूछा है तो पेपर फाड़ के फेंक देना। क्लियर। सो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या है। तो सर अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट के लिए कंडीशन तो बोलो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके सो ये इनफाइनाइट का कंडीशन है। बोलो क्लियर। तो जस्ट एक ही चीज याद रखना, इधर इनफाइनाइट है तो ऐसा ऑप्शन ढूंढने का, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते ही यहाँ पे डी पे आंसर दिख रहा है तो ये टिक कर दो। ओके देखो मालिक एक चीज और मैं बोलता हूँ, हमारे माइंड में क्या चलेगा, ऐसे इक्वल टू पेपर वाले कंफ्यूजन करने के लिए कुछ घुमा भी सकते हैं। कैसे घुमाएंगे पता है तुमको, जैसे कि समझो इसके जगह दे देंगे इक्वल टू और इसके भी जगह दे देंगे इक्वल टू, बट यहाँ पे दे देंगे इधर C2 ना इधर C1। अब हमारे माइंड में तो क्या चल रहा है, सर 2 बार इक्वल टू है यानी कि टिक, हम दूसरा ऑप्शन को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे। क्लियर। तो एक बार नजर हर एक ऑप्शन पे घुमाना। क्या बोला, एक बार नजर हर एक ऑप्शन पे घुमाना, ऑप्शन पे घुमाना, लड़की पे नहीं। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वन, इनफाइनाइट के जगह अगर सपोज करो यूनिक सॉल्यूशन होता, यूनिक का मतलब क्या, आंसर 1 होगा। सो इस कंडीशन पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये यूनिक के लिए खास ध्यान रखना। और अगर तीसरा कंडीशन पैरेलल रहता तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बोलो क्लियर इतना। yes. बस इतना सा ध्यान रखना, तुम्हारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सॉल्यूशन बोला है। ओके द पेयर ऑफ द इक्वेशन, ये और ये दोनों को हमें सॉल्व करना है और मुझे आंसर लाना है। क्लियर। तो सर जो मेथड तुमको यूज़ करना हो कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ ना, इस पहले इक्वेशन को मैं ऐसे डिज लिखता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। सर क्यों, क्योंकि y के साथ मुझे 2 चाहिए है ना, इधर 2 है ना। ओके सो इधर मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ तो कट, सर 3 प्लस 2 5x, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब देखो x इक्वल टू 4 निकलते, ये तो भाई x का वैल्यू 4 है नहीं कट हो गया, ये भी x का वैल्यू 4 है नहीं कट हो गया। बोलो क्लियर। अब मुझे x का वैल्यू 4 निकलता है, अब y का वैल्यू निकालना है, तो मैं ये इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ फिर से, क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। x के जगह 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सर 4 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, 4 माइनस 7 क्या होगा, -3 इज इक्वल टू वाई। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। अब चेक करो y इज इक्वल टू -3, तो देखो ये मेरा आंसर। अब ध्यान से देखो, तुम एक छोटा सा मिस्टेक करोगे ना, माइनस के जगह प्लस लिखोगे ना, उतने में तुम ये आंसर लिख दोगे। क्लियर। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व करना है। चलो एक और कंसेप्ट इसमें मैं बताता हूँ कि सर ये सब सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता। क्लियर। ये सब सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है, कुछ शॉर्टकट दो तो मज़ा आवे। ओके तो देखो एक शॉर्टकट देता हूँ, क्या करना है उसके अंदर। सबसे पहला चीज़ तुम्हारा काम ये है कि देखो अपने को ये पता होना चाहिए, कोमा में पहले जो होता है ना वो x होता है, कोमा के बाद जो रहता है y रहता है। ओके तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ।
देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं बोलूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, बोलो इतना क्लियर। Yes. मैं ये देखो ये थोड़ा भारी भरकम दिख रहा है, ओके ये थोड़ा भारी भरकम दिख रहा है और ये थोड़ा इजी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, प्यारा सा, तो इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर मैं लूँगा 4,3, देखो देख के ही पता चल रहा है ना, x के जगह 4, y के जगह 3 पुट करो, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो ये तो गलत है ना, ये 7 चाहिए मुझे, ये गलत हो गया सर। नेक्स्ट वन लूंगा ये 3, -2, क्लियर इतना। Yes. इधर मैं लूंगा 3 माइनस और y के जगह पुट करूंगा -2, क्या आएगा 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 क्या होगा 5, तो ये भी गलत आ गया। अब मैं थर्ड लूंगा सर, ये क्या आएगा 4, -3, इधर लूंगा 4 माइनस 3, इधर आ गया 4 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो इसका चांस ज्यादा है, तो मुझे लास्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट क्या लिखा है -3, 2, इधर आएगा x के जगह -3 -2, इधर क्या आ गया -5, ये भी गलत हो गया। पता चला कैसे Yes. चेक करते हैं। सो ये विथ इन अ सेकंड के अंदर ये वाला वैल्यू ये सेट हो गया, सेट होते ये आंसर कंप्लीट, क्लियर Yes. डन। तो ये चीज का खास ध्यान रखना, इस तरीके से भी हम आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33, पेयर ऑफ दिस एंड दिस आर किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अपने को सबसे पहले इधर हम बात करते हैं, x के आगे क्या है सर 1 है, y के आगे क्या है सर 2 है, अकेला टर्म क्या है सर 5 है। नेक्स्ट अब दूसरे ये इसकी बात करते हैं, ये इक्वेशन की, x के आगे क्या है सर -3 है, y के आगे क्या है सर -6 एंड थर्ड वन क्या है 1। अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे अगर मैं कट करता हूँ, ओके इसको मैं जस्ट थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूँ। सो इधर अगर मैं कट करता हूँ तो ये एक तो -1/3 आएगा, इसको कट करता हो तो इसको भी -1/3 आएगा, इधर तो कट होगा नहीं तो 5/1 ही रहेगा। Yes. ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है। अभी हमने बात की है ना कि एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो वो कैसे लाइन बनेंगे, पैरेलल का मतलब होता है आंसर ही नहीं मिलना, पैरेलल का मतलब होता है आंसर ही नहीं मिलना। अब ध्यान से सुनना, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों मुलाकात ही नहीं कर रहे, ओके तो आंसर मिलेगा ही नहीं, क्लियर, पैरेलल में ही छुपा हुआ है वो चीज। ओके सो नो सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है। सो नो सॉल्यूशन कहाँ है, तो सर ये डी, सो डी इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ओके देखो ये y इज इक्वल टू दिस दिया है और ये दिस दिया है। देखो दोनों दो तरीके से मैं बताता हूँ। पहला मुझे बताओ कि पहले इक्वेशन में x है क्या, नहीं है, नहीं है का मतलब क्या 0 है, 0, बोलो क्लियर। दूसरी मैं बात करूँ तो y का वैल्यू क्या है 1, ओके y के आगे कुछ नहीं यानी दैट इज 1 है। और तीसरा क्या है सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ओके। नेक्स्ट दूसरे इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो x के आगे क्या है 0, x है ही नहीं, y के आगे क्या है 1 और अकेला टर्म क्या है -7, या तो इस साइड ले लो तो +7 लिख सकते हो, बोलो क्लियर इतना, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना यार ये थोड़ा अजीब है ना, ये तीनों तीन कैसा है अजीब है। तो ये अजीब का मतलब क्या, इसका आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि 0/0, ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्लियर हुआ, तो इसके आंसर मिलेंगे नहीं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई इसका तो आंसर क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। बट अब अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूँ तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक थोड़ा ग्राफिकली ऑब्जर्व करता हूँ, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे अपने बात कर देंगे दो चीज़ की बात, एक बात करेंगे x y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इस पूरे लाइन पे, ओके इस पूरे लाइन पे y का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट -7 का मतलब क्या होगा, ओके जस्ट वेट करना, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ये समझो ये y इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे 0 होगा तो y इक्वल टू 0 का लाइन, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर ये -7 है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, नहीं सर, और ये क्या बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं, ओके दैट इज आंसर नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, बोलो क्लियर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन एक दिया है, ये दूसरा इक्वेशन दे दिया हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखते ही हमारे माइंड में आना चाहिए a1/a2 इज नॉट b1/b2 इज इक्वल टू, ओके इनफाइनाइट में तीनों के तीनों, ओके उसके बीच में जो साइन रहेंगे वो ऑलवेज इक्वल रहेंगे। जस्ट क्या करना है सर, x के आगे क्या है यहाँ पे c, ओके y के आगे क्या है सर -1, अकेला टर्म क्या है सर
2। नेक्स्ट सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये वाला सेकंड वन, x के आगे क्या है सर 6, y के आगे क्या है सर -2, अकेला टर्म क्या है सर 4। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे भी आ जाएगा इज इक्वल टू, कोई भी दो सेट को ले लो, यहाँ पे मैं पहला और दूसरा ले लेता हूँ, c/6 इज इक्वल टू -1/-2 कैंसल, c इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 6 ऊपर 2 नीचे, सो c इज इक्वल टू आ जाएगा 3, सो 3 यानी a इज माई फाइनल आंसर। ओके सर मुझे इसको एंड इसको लेना है तो किसी को भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आंसर ऑलवेज क्या देंगे सेम मिलेगा। ओके तो ये खास ध्यान रखना। और हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज इस तरीके से भी करने का चांसेस रहता है। देखो हमें सिर्फ एक ये ऑब्जर्व करना है भाई, ये जो 2 है अकेला नंबर है ना, यस बेचारा जो है 2 and 4 जो है ना वो या तो इक्वल टू के जिस साइड भी हो ना दोनों सेम साइड होना चाहिए। जैसे अगर एक इक्वल टू के इस साइड में है तो दूसरा भी इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए। क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए एक -2 इस साइड है ना 4 इस साइड है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. ओके तो ये चीज़ खास ध्यान रखना, जो भी लो दोनों को एक साइड में रखो, बस वो खास ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट वन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में हम बात करते हैं। तो सर ये मेरा एक इक्वेशन दे दिया है, सर ये इक्वेशन क्या दे दिया सर 3x - 2y इज इक्वल टू xy। बोलो क्लियर इतना? यस अब ये xy को मैं नीचे भेज दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा सर 3x। देखो सबको एक काम करता हूँ xy से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय xy, इधर भी आ जाएगा डिवाइड बाय xy। सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने कैंसिल करेंगे तो कैंसिल में क्या होगा सर x बूम y बूम xy कैंसिल आउट, इधर कुछ नहीं दैट मीन्स 1 होता है। ओके याद रखना। सर इधर क्या आ जाएगा सर ये आएगा 3/y, यहाँ पे क्या आएगा -2/x इज इक्वल टू 1। क्लियर, बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में क्या ये 3/y दिया है? नहीं, क्या दिया है 6/y। अब मुझे ये बताओ 3 में क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा 2। तो सर यहाँ पे मुझे सारे इक्वेशन को इधर सारे इक्वेशन को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आ जाएगा 6/y -4/x इज इक्वल टू 2। अब तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो सेम दिख रहा है, सो दिस वन इज दैट इज 2 इज माई फाइनल आंसर। बोलो क्लियर इतना? नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज y। देखो यहाँ पे ये जो वंस प्लेस है ना उसका नंबर क्या दे दिया y, एंड दूसरा टेंस प्लेस है ना उसका नंबर क्या दे दिया है x। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मुझे नंबर निकालना है तो नंबर क्या होता है ऑलवेज याद रखो, यूनिट अकेला होता है। ओके यूनिट का मतलब ही 1 होता है। यस टेंस का मतलब होता है 10, यानी इसमें ऑलवेज मल्टीप्लाई 10 होगा। यस क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो दैट इज 10, और टेंस का वैल्यू क्या है हमारे पास x है, और यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है y है। सो ये मेरा फाइनल आंसर कंप्लीट। क्लियर, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स में तो खास ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है इफ द ग्राफ दिस पास थ्रू द पॉइंट ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0। बोलो क्लियर। सो इधर 0 पुट करेंगे तो a और x के साथ 0 -b, y के साथ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा m। 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0 होता है, सो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू m, यानी m का जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा दैट इज 0। ओके तो ये खास ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 में वापस से इनफाइनाइट एंड यूनिक वाला कंसेप्ट आ गया। तो मुझे क्या देखना है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन को मैं ऑब्जर्व करूँगा तो इधर 2 है, y के आगे -1 है और अकेला टर्म 4 है। दूसरे में क्या है x के आगे 1 है, y के आगे 4 है, अकेला टर्म 1 है। क्या ये दोनों इक्वल है? पहले दो ना सर इक्वल नहीं है, और पहले ही अगर इक्वल नहीं दिखे तो उसी को क्या बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। सो इसका आंसर बी होगा, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका तो यही होगा। यस क्लियर, तो ये इस तरीके से तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ओके और इनफाइनाइट कैसे आया तो जस्ट मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें सर ये जो इक्वेशन है, ओके इसमें x 2 है, y 1 है, 10
अकेला 10 है। नेक्स्ट x के आगे 6 है, y के आगे 3 है एंड अकेला टर्म क्या है, अकेला टर्म है सर 30 है। बोलो क्लियर। Yes. यहाँ पे सबको मैं डिवाइड करूँगा तो ये 1/3 1/3 1/3 क्या इक्वल है, यस सर इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है, Infinite many इनफाइनाइट solution. बोलो क्लियर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे हमें क्या करना है, छुट्टा छेड़ा करना है। क्या करना है, छुट्टा छेड़ा। ओके सो इसको पहले मैं इसके साथ सेट करता हूँ और फिर इसको मैं इसके साथ सेट करता हूँ। इधर मैं लिखूंगा 16b = 4। क्लियर सर, ये 3 सामने जाएगा तो a = 4 3 जा 12। ओके नेक्स्ट सर b को मैं सामने भेज दूंगा, b यहाँ पे आएगा 16/4। सो b का आंसर क्या आ जाएगा सर 4 हो जाएगा। और मुझे पूछा क्या है कि मालिक a + b निकाल के बताओ। a का वैल्यू है 12, b का वैल्यू है 4, दोनों का समेशन कितना होगा 16। सो दिस वन इज माय आंसर। बोलो क्लियर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनवर्ट्स टू ईच अदर, रूट्स का मतलब आंसर होता था, आंसर एक दूसरे का इनवर्स है। यानी देखो अगर मैं बात करूं एक अल्फा इंटू बीटा = फॉर्मूला क्या होता है C/A। देखो इसका आंसर उल्टा है, मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूं कि एक का आंसर P है तो दूसरा का आंसर 1/P होगा, इसको बोलते हैं इनवर्स। क्लियर, तो इधर आ जाएगा C/A, तो एक दूसरे से उल्टे आंसर है तो ये तो कट ही हो जाएंगे। Yes. कट हो जाएंगे यानी 1 क्या हो जाएगा C/A और A क्या हो जाएगा C। ओके तो डायरेक्ट याद रखना कि इनवर्स जब भी वर्ड यूज किया जाए रूट्स में तो A C होगा। क्या हो जाएगा A C। तो यहाँ पे C A दिया है, दोनों सेम होता है। क्लियर इतना। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है 42। देखो 42 में दम नहीं है बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा दे दिया है और बोला है कि भाई फाइंड करो x - 1/x। देखो इक्वेशन दिया है x² - 6x = 1, इधर दिया है x - 1/x। बोलो क्लियर इतना। ये मुझे फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सब जगह डिवाइड बाय, देखो या तो दूसरा मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये x² है ना, Yes. x² है, यहाँ पे -1 इस साइड ला देता हूँ, 6x को इधर भेज देता हूँ। क्लियर, ये जो x है ना इसको डिवाइड में भेज देता हूँ, या तो सब जगह मैं डिवाइड बाय x कर देता हूँ। क्या हो जाएगा x - 1/x = 6। सो ये एक मेरा ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर। तो ये 6 इस तरीके से आ सकता है। दूसरा एक और कंसेप्ट मैं बताता हूँ यहाँ पे कि और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो तुमको जो अच्छा लगे, ठीक है ना, उसको घर पे ला देने का। ठीक है, क्या बोला, जो अच्छा लगे उसको घर पे ला देने का। सर यहाँ पे आएगा x² - 6x = 1। मैं तीनों जगह डिवाइड बाय x कर देता हूँ डायरेक्ट। बोलो क्लियर। Yes. क्या होगा, कट होगा तो x होगा, यहाँ -6 होगा, 6. यहाँ पे 1/x होगा। बोलो क्लियर। Yes. बस मुझे चाहिए क्या, x - 1/x ना, 1/x को उधर चुपचाप लेके आ जाओ तो ये सामने जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 6. सो दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर। Yes. नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में ऐसा कुछ दिया है और मुझे फाइंड करना है स्क्वायर के टर्म में। फाइंड के दिया है पावर 1 और फाइंड करना है स्क्वायर के टर्म में। क्लियर, तो यहाँ पे अब मैं सेट करूँगा, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे 9x + 9/x = 6। ओके एंड मुझे फाइंड क्या करना है सर, x² + 1/x² फाइंड करना है। देखो एक लॉजिक समझो, कभी भी 1 से 2 जाना है, ओके कभी भी 1 से 2 जाना है तो ऑलवेज स्क्वायर से जा सकते हैं। ओके 1 से 3 जाना है तो क्यूब से जा सकते हैं। सर जस्ट मैं क्या करूँगा ना, इस दोनों साइड में स्क्वायर करूँगा, इस दोनों साइड में स्क्वायर करूँगा। अगर जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा तो फॉर्मूला क्रिएट होगा सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बोलो डन। Yes. नेक्स्ट +2 × a × b। बोलो क्लियर इतना। और ये वाला जो वैल्यू है उसका क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। बोलो क्लियर इतना। नेक्स्ट वन अगर अपने बात करें सर x और x कैंसल आउट हो जाएंगे। बोलो डन इतना। यहाँ पे आ जाएगा x² + 9 का स्क्वायर 81/x² = 9 2 जा 18। 36 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 18 आ जाएगा। इधर आ जाएगा x² + 81/x²। देखो अगर ये पूछा होता क्वेश्चन में, समझना इस चीज़ को, अगर ये पूछा होता
तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर दें कि यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेट हुआ। बोलो इतना क्लियर? ये पता चला किस तरीके से आया? रिपीट कर देते एक बार फटाफट। देखो यहाँ पे पावर कितना था? 1। ओके, पावर 1 से हमको क्या फाइंड करना था? पावर 2। बोलो क्लियर है यहाँ पे? तो हमने 2 किए, स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड स्क्वायर किए। ओके, एक साइड नहीं कर सकते थे, एंड फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई किए। बोलो क्लियर? और ये वाला मेरा आंसर आया। बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है वो x² + 1/x² पूछा है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ सर, 81 मुझे चाहिए नहीं। तो 81 को हटाना होगा। तो 81 ऐसे ही नहीं हटेगा, तो उसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लेट्स सी अपने इस पूरे इक्वेशन को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं एंड फिर सॉल्व करते हैं। क्लियर? देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो माइंड में सेट रखना कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब अपने आ जाते हैं इधर, ओके सर यहाँ पे आ जाते हैं अपने x + 9/x = 6। ओके, ये क्वेश्चन दे दिया। देखो मैं क्या करूँगा, सब जगह x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा? x², x कट हो जाएंगे, तो 9 = 6x आ जाएगा। बोलो क्लियर? इतना पता चला? इतना क्या किया मैंने? रिपीट करता हूँ यहाँ पे। सर ये जो है ना, ये x था। ओके, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय x किया, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई बाय x किया, एंड इसको भी मैंने मल्टीप्लाई बाय x किया। बोलो इतना क्लियर? अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये कट हो गए, बाकी वैल्यू आया। अब मैं इसको एक साइड लाऊंगा तो ये क्या बना? x² - 6x + 9 = 0। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सर x² है प्लस 9 यानी क्या? 3 का स्क्वायर है। नेक्स्ट ये माइनस है ना, इस माइनस को उठा के मैं इधर लिख देता हूँ माइनस, ये 2 लिखता हूँ, और बीच में क्या ऑलवेज रहता था? ए बी रहता था। ए का मतलब क्या? ये x इधर आएगा और ये भी इधर आएगा। बोलो इतना पता चला? ओके, और = 0। और ये कहीं ना कहीं देखोगे ना तो x - 3 का स्क्वायर है। बोलो हाँ है ना? क्लियर? ये a - b ² का फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, क्या मैं x - 3 = 0 लिख सकता हूँ? क्या x = 3 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ है ना? अब x = 3 आ गया है, जस्ट इसके अंदर हमको पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x² + 1/x² मुझे निकालना है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो सर इधर आएगा 3 का स्क्वायर + 1/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9 सर 1/9, और 9 जा क्या होता है? 81 + 1 क्या होता है? 82/9। सो दिस वन 82/9, दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके क्लियर? नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ डैश द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ओके, जब भी डिस्टिंक्ट आता है तो ऑलवेज याद रखना ग्रेटर देन 0 होगा। जब भी डिस्टिंक्ट रूट आएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट रूट जब भी आएगा ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा ना, तो वो ऑलवेज याद रखना कि जो b² - 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर मैं इधर बात करता हूँ कि अगर इक्वल रूट का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। बोलो डन। और अगर बोला होता नो रियल रूट आ गया या इमेजिनरी रूट आ गया तो वो लेस देन 0। क्लियर? अभी हमें दिया है दैट इज डिस्टिंक्ट रियल रूट, सो सी इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या? अभी हमने बात की है सर, इक्वल रूट होगा तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे b की बात करें तो x के आगे क्या है? -4। x² के आगे क्या है? 2। अकेला टर्म क्या है? k इज इक्वल टू 0। सर इधर हो जाएगा k² - 8k इज इक्वल टू 0। k को कॉमन निकाल देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? k - 8 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर इतना? सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 0, k - 8 इज इक्वल टू 0। सो k = 0 एक मेरा आंसर है और k = 8 एक मेरा आंसर है। देखो स्टूडेंट का मिस्टेक यहाँ क्या होगा पता है? मैक्सिमम 99% लोग ये मिस्टेक करोगे। देखो यहाँ से तुम्हें ना k² - 8k इज इक्वल टू 0 है ना, क्या कर दोगे ना? k² इज इक्वल टू 8k लिख दोगे। समझे इधर?
और ये के और एक ये के उड़ा दोगे तो के का आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और तुम ध्यान से देखोगे ना के का आंसर 8 भी दिख ही रहा है यहाँ पे, बट ये आंसर गलत है, पता चला, क्लियर। तो याद रखना 0 एंड 8 दोनों वाले आंसर होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ है, वो थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और तुम्हारे मार्क्स यहाँ पे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो ये खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। फिल इन द ब्लैंक्स द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या था, डी का वैल्यू क्या दिया है, इज 1 दिया है ना। इसके बाद जो दिया है वो डी का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, डी का वैल्यू 1। यानी मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1। ओके सर, बी का वैल्यू क्या है, तो -3 स्क्वायर माइनस 4, एक का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है -k इज इक्वल टू 1। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सर 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 9, 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 9 तो -8। देखो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, k इज इक्वल टू -8/4। बोलो k का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -2। सो दिस वन इज माई आंसर, सो -2 इज माई आंसर। बोलो क्लियर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं, विच अरब मैथमेटिशियन स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से सुनना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा अरब मैथमेटिशियन वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। तो याद रखना AL KHWARIZMI अल ख्वारिज़मी। ओके, कौन था, अल ख्वारिज़मी। कौन था, अल ख्वारिज़मी। ये था कौन सा मैथमेटिशियन था, कौन सा मैथमेटिशियन था, और इसने क्या स्टडीड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसने क्या स्टडीड किया, नाम क्या था, अल ख्वारिज़मी। ओके, तो ये खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं 48 नंबर। देखो, ग्रीक मैथमेटिशियन जिन्होंने जियोमेट्रिक मेथड के बारे में पढ़ा, बोलो डन, जिन्होंने डेवलप किया जियोमेट्रिक मेथड के बारे में, एंड उसके काफ़ी सारे जो लेंथ के अलग अलग फॉर्मेट है, कंसेप्ट है, उन्होंने वो फाइंड आउट करके दिया। तो ये हमारे जो सर है दैट इज नथिंग बट यूक्लिड है। क्या नाम है, यूक्लिड। EUCLID, याद रखना, डन। क्या है, EUCLID, क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 49। राइट द रूट्स का मतलब आंसर, और आंसर यहाँ पे हमें x देगा। ओके, तो इसका आंसर लाना है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनडायरेक्ट पूछा है कि मालिक इसका आंसर क्या होगा। तो अगर श्रीधर आचार्य बोला होता तो तुमको पता चल ही जाता कि सर कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे घुमाने के लिए इस तरीके से पूछे तो फॉर्मूला सेम ही है। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a। साथ में रिपीट करो फिर से, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √(b²) क्लियर। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, A25 माइनस A15। बोलो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 फिर से रिपीट करो, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो एक जस्ट याद करना कि अगर मैं बात करूँ 25 है तो इधर 25 में से एक हटा दो तो 24d। अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ 20 होगा तो इधर कितना होगा, a प्लस 19d। क्लियर, जस्ट एक ही माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a प्लस 24d, इधर लिखूंगा a प्लस 14d, और अंदर का साइन ध्यान से समझना, जब भी नेगेटिव साइन के आगे ब्रैकेट ओपन होता है अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस 14d। ये स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा सर a और a कैंसल आउट, 24 में से 14 जाएंगे, क्या आ जाएगा सर 10d। सो 10d दैट इज नथिंग बट C इज माय फाइनल आंसर। देखो इसी के साथ हमारा लेक्चर सेकंड कंप्लीट होता है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें सो दैट उन्हें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।